कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के विधानसभा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे के बाद सियासत और गर्मा गई है। खुद कांग्रेस संगठन में इस इस्तीफे को लेकर अलग अलग मत हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि महेश जोशी ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते मुख्य सचेतक का पद छोड़ा था। तो साथ ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि ये एक व्यक्ति एक पद के साथ 25 सितम्बर को हुई घटना को लेकर कार्रवाई भी है। कार्रवाई का भी है और जो 2 पद हैं उनका भी है। तो बाकी दोनों नेता भी करेंगे जो पहले मेरे पास था एक पद। प्रदेश प्रभारी ने ये माना कि नेताओं के बीच में मनमुटाव है, उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। पायलट की नाराजगी नहीं है। उधर जोशी ने इस्तीफे को आलाकमान की ओर से कार्रवाई मानने पर खुशी जताई। साथ ही इशारों में पार्टी में बगावत करने वाले पायलट खेमे पर भी कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इस्तीफा दिया, उस हाईकमान ने मंजूर किया, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया और रंधावा साहब ने इसे कार्रवाई का हिस्सा माना। मुझे खुशी है इस बात की कि कार्रवाई भी हो गई, मेरी इच्छा पूरी भी हो गई और मुझे इंतजार है कि भाई जिन लोगों के नाम, इन लोगों की और शिकायतें रही पार्टी को कमजोर करने की, ये पार्टी की बातों को, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अब मुझे ही नहीं बाकी सबको भी इंतजार रहेगा उन पे भी क्या कार्रवाई होती है। दरअसल 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर मुख्यमंत्री निवास पर पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि गहलोत गुट के विधायकों ने इस बैठक का बहिष्कार करते हुए समानांतर दूसरी बैठक बुला ली। इसके बाद आधी रात को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के बंगले पर जाकर 81 विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। इस घटनाक्रम के कारण कांग्रेस की कलह सड़कों पर आ गई। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना होने के कारण इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया गया। राजस्थान के 3 कांग्रेसी नेता कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार माना गया। इन तीनों नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया गया, लेकिन 4 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि अब इस इस्तीफे के बाद इस्तीफा किस वजह से हुआ है, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि कांग्रेस की अनुशासन समिति की तरफ से साफ किया गया है कि अभी 25 सितंबर की घटना पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अनुशासन समिति के बयान के मायने ये इस्तीफा अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत नहीं बल्कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता तो सवाल ये भी कि सरकार और संगठन दोनों में एक से ज्यादा पद लेकर बैठे लोगों की लंबी फहरिस्त है, तो आखिर उन सबसे इस्तीफा कब लिया जाएगा? चलिए आपको बताते हैं सरकार और संगठन में किस किस के पास एक से ज्यादा पद है। शांति धारीवाल पहला पद यूडीएच एवं संसदीय कार्य मंत्री, दूसरा पद चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड। रामलाल जाट पहला पद राजस्व मंत्री, दूसरा पद संगठन में उपाध्यक्ष। महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहला पद जल संसाधन मंत्री, दूसरा पद संगठन में उपाध्यक्ष। गोविंद राम मेघवाल पहला पद आपदा प्रबंधन मंत्री, दूसरा पद संगठन में उपाध्यक्ष। प्रताप सिंह खचरियावास पहला पद खाद्य मंत्री, दूसरा पद जिला अध्यक्ष जयपुर। राजेंद्र यादव पहला पद उच्च शिक्षा एवं गृह राज्य मंत्री, दूसरा पद जिला अध्यक्ष जयपुर। रेहाना रियाज पहला पद अध्यक्ष प्रदेश महिला आयोग, दूसरा पद अध्यक्ष प्रदेश महिला कांग्रेस। एमएलए GR खटाना पहला पद अध्यक्ष भवन एवं सार्वजनिक कार्य समिति, दूसरा पद प्रदेश महासचिव। एमएलए हाकम अली पहला पद अध्यक्ष वक्फ विकास बोर्ड, दूसरा पद प्रदेश महासचिव। धीरज गुर्जर पहला पद अध्यक्ष सीड्स कॉर्पोरेशन, दूसरा पद राष्ट्रीय सचिव। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा दोनों के दावों के बाद कंफ्यूजन और सवाल दोनों बयानों पर हैं। ऐसे में कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि आखिर चीफ व्हिप महेश जोशी का इस्तीफा क्यों लिया गया।
वहीं राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि अब कांग्रेस आलाकमान प्रदेश को लेकर बड़ा फैसला लेने के मूड में है और आने वाले दिनों में बड़ा फैसला लिया भी जा सकता है। इसी आशंका के चलते सीएम गहलोत ने एक बार फिर से जादू की छड़ी चलाई है। कहा जा रहा है कि उन्हीं के इशारों पर महेश जोशी का इस्तीफा लिया गया है ताकि इस बड़े फैसले में किसी बड़े फेरबदल की संभावना को टाला जा सके। अब ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर सबकी निगाहें टिकी होंगी।